कभी पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। इसका मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, ये ग्रुप मैंने शेयर कर दिया है। और मैं भी अच्छा से प्रॉब्लम आपको देता हूँ, फिर उसको सॉल्व कर देगा तो निकल। ये क्वेश्चन में 2.11 सॉल्व करो, ट्राई करो। टाइम लो 15 मिनट में रहता है। इसको ट्राई, लास्ट क्वेश्चन नहीं है ये, थोड़ा मैं आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, तो ट्राई करें आप। फिर मैं उसका फिगर या फिगर जो मैन बताओ, फिगर बनाना, फिगर जो बना गया तो सब कुछ में सॉल्व की कोई दम नहीं है, वही फिगर ही है। मैं फिगर दिखा देता हूँ, इसमें कोई डाउट आ रहा है तुझे? ये फिगर है, मैं फिगर ड्रॉ करना, फिगर ड्रॉ कर लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व रहता है। बाकी प्रॉब्लम कोई दम नहीं है, फिगर है और दूसरा रो दिया है। यस सर। सॉल्व करें प्रॉब्लम को, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, फिगर दिखा दिया हल्का सा, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन समझने की कोशिश की हो, क्वेश्चन से फिगर ड्रॉ कर, आपको एग्जामिनेशन में फिगर नहीं दे रहा है, फिगर आपको तो खुद ड्रॉ करना पड़ेगा। आई होप तो हम सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे सब पढ़ते हैं। आज स्टार्ट करते हैं बायोसी। बायोसी कोर्स क्या होता है ये सब आप लोग देख लीजिएगा। मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। ये प्रॉब्लम आपका होमवर्क का और जो प्रॉब्लम नहीं बनता है वो लॉक हो गया। हाँ, मैं वो अब कुछ और न्यू टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ये बुक मैंने शेयर कर दिया है, क्वेश्चन भी शेयर कर दिया है, उसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। आज का फिर न्यू टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, बायोसी और प्रोटीन। बायोसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, सबको पता होगा, 9th क्लास में बच्चे पढ़ चुके हैं। बायोसी कोर्स होता है क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। बायोसी कोर्स आपका जो होता है, बायोसी कोर्स होता क्या है, तो बता सकता है बायोसी कोर्स क्या होता है? बायोसी कोर्स होता क्या है? एनीवन, बायोसी क्या है? Force exerted by the liquid in the upward direction. फोर्स नहीं, आपको लिक्विड फोर्स, लिक्विड पे फोर्स लगाते हैं ऊपर। इससे जो वो जो ऑब्जेक्ट है उसको फोर्स सही बोल रहे हो सर कि कोई भी आप ऑब्जेक्ट अगर सर अपवर्ड किसी फोर्स लिक्विड में अगर डालते हैं, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है उतना ही अपवर्ड फोर्स लगाते हैं। गुड, ये When object is सर immersed in water, then object displaced water. The water volume is obtained by the object. सर उसके बराबर को जो फोर्स ओके लगाते ओके, हैं वो वाइल्ड फोर्स। यू ट्राई वेल टू स्पीक, ओके गुड, ट्राई करें, धीरे धीरे इंग्लिश बोलने को करें, सब मल्टी कंप्लीट होगा, गुड हैबिट। गलत बोल रहे हैं मायने नहीं रखता है, लेकिन ट्राई कीजिए, ठीक है, वेल ट्राई। अब मेन बायोसी एक कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट, बार बार कुछ नहीं जानते हैं। एक गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि यदि आपका लिक्विड है, यहाँ पर लिक्विड यहाँ पर है, आप कोई मान लीजिए ये क्यूब कंटेनर का आपने ये इस टाइप का बॉल आपने इसमें डीप कर दिया, ड्रॉप कर दिया, तो जो ड्रॉप किया तो इसका कुछ वेट होगा, इसका वेट होगा, मानो इसका डब्ल्यू वेट होगा, इसका डब्ल्यू वेट, इसका डब्ल्यू वेट है आपका। तो जो वेट है, तो हम जानते हैं सिस्टम रेस्ट में इक्विलिब्रियम है, तो नेट फोर्स सिस्टम का जीरो होगा, नेट फोर्स मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स बराबर होगा। यहाँ पर हम बात करें, आप नेट फोर्स की बात करें, यहाँ पर नेट फोर्स अब क्या है, देखिए नेट फोर्स की बात करें यहाँ पर, देखिए इसका वेट डब्ल्यू नीचे लग रहा होगा, वेट नीचे लग रहा होगा, इसको इसके अगेंस्ट में एक फ्लूइड फोर्स लगा रहा होगा, तो ये अगेंस्ट में इसको बैलेंस कर, सिस्टम इक्विलिब्रियम में, सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो देखा गया कि जितना फ्लूइड अंदर डूबता है, जितना जितना वॉल्यूम का बॉडी अंदर
डिप करता है, जितना वॉल्यूम का बॉडी अंदर डिप करता है उसी को हम बोलते हैं कि उतना वाटर डिस्प्ले कर दिया। तो जितना वॉल्यूम किसका लेंगे, जितना वॉल्यूम आपका बॉडी वाटर में फिल किया, मतलब इसका मान लो उसको V1 70% फिल किया, मतलब आपका मानो 70% ही आपका जितना वॉल्यूम था वो उतना डिप हुआ 70%। तो वॉल्यूम डिप हुआ और कितना वाटर डिस्प्ले किया, कितना वाटर डिस्प्ले किया होगा, 70% जो उसका वॉल्यूम में जो डिस्प्ले किया गया उसका वेट, वाटर का वेट, H2 का वेट। लेकिन वॉल्यूम कहाँ मिला, इतना बॉडी का वॉल्यूम जो डिस्प्ले किया था वहाँ से हमको क्या मिलेगा, वॉल्यूम। उतना वॉल्यूम का जो वाटर का वेट होगा वही इस बॉडी के वेट के बराबर होगा, वही इस बॉडी के वेट के बराबर। या सिंपल सा, जितना वॉल्यूम वाटर को डिस्प्ले किया, जो वाटर का जो वेट है ये पूरे बॉडी के वेट के बराबर होगा। यही बायोन्सी फोर्स होता है जो सिस्टम में, यही दैट इज कॉल्ड बायोन्सी। बार बार यूज करेंगे बायोन्सी फोर्स, अभी हम आगे पढ़ेंगे बायोन्सी फोर्स प्लॉटिंग, अभी क्या होता है बायोन्सी। आई होप सबको बायोन्सी फोर्स क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? यस सर। सिंपल सा हम आपको फिगर बना देते हैं। अब मैं आपको क्या बोले? देखिए सिंपल सा एक फिगर बना, ये सिंपल आप समझिएगा। वाटर 3D बनाया था, ये वाटर, ये कंटेनर है सिलेंडर टाइप का। अब सिस्टम ये वाटर रखा, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मतलब रेस्ट में। ऐसे ही मतलब मैंने थोड़ा तो बॉडी अब ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, रेस्ट में आ गया। कितना वाटर का वॉल्यूम डिस्प्ले किया होगा, इतना वॉल्यूम जो कंटेनर का था, इतना ही वॉल्यूम वाटर का डिस्प्ले किया होगा। इसको मान लो H1 हाइट, इसके ऊपर मान लो H2 हाइट, ये हो गया H2O वाटर के लिए। इसका हम वेट बैलेंस किया, हम इसका वेट, टोटल वेट इसका W मान लो। हम वाटर का डेंसिटी दिया हुआ रो H, कितना वॉल्यूम डिस्प्ले किया इसका वॉल्यूम की बात करें, इसका जो डायमीटर हम लेस देन D, इसका डायमीटर लेंगे। सर्कल है, एरिया हो गया π/4d²। खुद ही प्रॉब्लम बनाया यहाँ पे नोट रखने। एरिया, हाइट हो गया H1, इतना वाटर डिस्प्ले किया। क्लियर हो गया? क्या इतना वाटर डिस्प्ले किया, इतना वॉल्यूम का। मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी किसका लेंगे, वाटर का। इसको डिस्प्ले किया वाटर का, वो H2O मीटर। ये जिसका वाटर का किसका वेट हुआ, ये वाटर का वेट आया। ये जो जितना वाटर डिस्प्ले किया था वो किसके बराबर हो गया, इस पूरे बॉडी का जो वेट है इसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। यदि ये इस कंडीशन में वाटर, इस कंडीशन में आपका पूरी बॉडी सस्टेन करती है। तो क्लियर है? यस सर। और बच्चे जो कुछ दो डॉट पूछ रहे थे सर, क्लियर हो गया? जो वाटर को, जितना वाटर को डिस्प्ले करेगा ना, वाटर का जो वेट होगा ना, ऑब्वियसली पहला मेरा डाउट ये क्लियर आता है कि मानो इसका डेंसिटी, बॉडी का डेंसिटी रो बी है और रो एच, किसका डेंसिटी ज़्यादा होगा बताओ तो। पहला मैं चॉइस देता हूँ, रो एच इक्वल टू रो बी। दूसरा चॉइस, रो बी ग्रेटर देन रो एच। तीसरा चॉइस, रो एच ग्रेटर देन रो बी। ये कौन सा सही होगा तीनों में? सी वाला। बी वाला या बी वाला, बताओ। और तो चेक नहीं कर रहे हैं, मेरा 3 सवाल है, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा। ये तो कॉन्सेप्ट होगा, ये तो कॉन्सेप्ट और सोचोगे लॉजिक। तो डेंसिटी कम है तभी तब तक फ्लो करेगा। मैं अदर और तो बताया, और तो बच्चा, अदर स्टूडेंट, मेरी आवाज़ सही आ रही है? बॉडी फ्लो करने का पहले सर, डी ऑप्शन सर। ये तो मैंने फिगर बता दिया आपको, फिगर बता दिया है। और मैं बताऊँ ये फिगर कब सर वैलिड ऑप्शन डी सर। में ये कौन सा वैलिड करेगा जब ये फिगर को फुलफिल करता है, ये होगा सर कंडीशन। कौन सा होगा? ऑप्शन ए सर, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी होगा सर, ऑप्शन बी होगा। यस सर। कितने बच्चे बोल रहे हैं कि ए होगा? ए बोलने वाले कितने बच्चे हैं?
सवाल क्या है? यस यस बोल रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं यस बोल रहे हैं, एनीवन? यस सर। नहीं, कोई बच्चा नहीं बोल रहा है यस। अरे गलत सही कुछ भी बोलो, फिर सही पता चलेगा गलत बोल रहे हो सही बोल रहे हो। कोई बोल रहा है? यस कोई सर, नहीं, यस बता सर दो। मेरा। तुम्हारा चॉइस एक बच्चा बोला। और बी बोलने वाले कितने हैं? यस सर। यस क्या सर। नाम है तुम्हारा? भरत सर। भरत। और भरत दिक्कत हो जाएगा भरत। और आगे और बच्चा? और अदर? सिंपल से एग्जाम्पल बताते हो प्लॉटिंग, जैसे हवा की बात करें, हवा में बात करें तो हवा में हम कोई चीज़ को गिराते हैं, या कोई हम हवा में हम अपना पेन को गिरा देते हैं। हवा भी तो फ्लूइड है, और फ्लूइड है कि नहीं? यस सर। हवा में जब पेन को गिराते हैं, पेन नीचे क्यों गिर जाता है? सर इसका डेंसिटी ज़्यादा है। क्यों पेन गिर जाता है नीचे? हवा में ज़्यादा है। हवा में एयर की अपेक्षा में सर पेन का डेंसिटी हाँ? ज़्यादा होता है, इसलिए पेन का डेंसिटी ज़्यादा होता है और ग्रेविटी बस भी बस बस सर ग्रेविटी भी तो वर्क करता है ना सर। इसी पॉइंट का मैं सर जानना चाह रहे थे, इसलिए आपको मैंने हवा एग्जाम्पल दिया। हवा पेज में, हवा में कभी पेज उड़ा के देखना, पेज पन्ना भी उड़ाते हो तो पन्ना धीरे धीरे फिर गिर ही जाता है। तो पेज का जो डेंसिटी होता है ना, वो हवा की डेंसिटी से ज़्यादा होता है। कोई भी चीज़ तभी डूबती है जब उसका डेंसिटी सामने वाला से ज़्यादा होता है। कोई डेंसिटी, यदि वो बॉडी दूसरे ऑब्जेक्ट में नहीं डूब रहा है, इसका मतलब उसका डेंसिटी कम है। जैसे हम बैलून की बात करते हो, बैलून में हीलियम गैस भरते हो, हीलियम गैस का डेंसिटी कम होता है इससे कंपेरिजन में हवा का। बोलेंगे सर हवा का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? याद रखोगे, आपको केमिस्ट्री पढ़ना था, फिजिकल में हवा का डेंसिटी जो होता है कितना होता है, किसी याद है? और हवा का मॉलिक्यूलर वेट, एयर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 29 के आसपास होता हो, ठीक है? आपने डायरेक्ट फिजिकल केमिस्ट्री यूज किया होगा। और हीलियम का कितना होता है? हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है हीलियम का? हीलियम का 4 होता है ना? एटॉमिक वेट जो होता है ना, 4 हो गया। ये सब आना Yes, क्यों? sir. ऊपर से तो 4 आ गया, तो 29 आ गया। किसका ऑक्सीजन हीलियम हल्का हो गया, मॉलिक्यूलर वेट कम हो गया, तो क्या हवा को नहीं लगता? डेंसिटी से कम हो गया, हवा को नहीं लगता। सर ऑप्शन सी होगा ना फिर? ऑप्शन सी होगा। सही बोले थे। ठीक है, ये मतलब ये मैं बार बार पूछना, कुछ बहुत पूछे हैं, कुछ ब्लाइंडली रखने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था वो आप लोग, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 90% मुझको सी बताएंगे। मतलब एक सिंपल क्वेश्चन था, मतलब 10th 12th में पढ़ा था। खैर कोई बात नहीं। आपने मेरा कहना है कि आप जब पढ़ें तो किसी बात को ध्यान दें, क्वेश्चन पूछने में, क्योंकि ये यदि इसका डेंसिटी कम है, इसका बॉडी का डेंसिटी कम है वाटर से, तब ये नहीं डूब पा रहा है। यदि आप पानी में लोहा को रखकर देखना, तो लोहा का एटॉमिक वेट कितना होता है? Fe का 29 56 56 सर। 56 ग्राम का पेपर याद नहीं, 56 होता है। अब पानी का एटॉमिक कितना होता है? 18 होता है। यस सर। यस सर। अब ऑक्सीजन तो किसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है? आयरन Fe का। Fe का। आयरन का एटॉमिक वेट ज़्यादा है, तो इसका डेंसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। यस यस सर। आपको डेफिनेशन ही पढ़ते हो ना, पार्टिकुलर वॉल्यूम में किसी का भी एटॉमिक वेट डिसाइड किया जाता है, ठीक है? दोनों का वॉल्यूम समान रहता है, इसका डेंसिटी कम है, अब डेफिनेटली बात, इसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है, तो वो पानी वाटर में डूब जाएगा। अब हर चीज़ को एक्सपेरिमेंटल स्टडी करो, ये ब्लाइंडली रटने की जरूरत नहीं है। जैसे आप अपना वाटर देख रहे हो, उसका एटॉमिक वेट इतना है, उसका आयरन देखा गया एटॉमिक वेट ज़्यादा है, इसलिए आयरन डूब गया। वो आप जैसे जैसे हम तो बैलून हीलियम भर करके पानी को रखेंगे बैलून के ऊपर, नहीं डूबेगा, उसका डेंसिटी कम है। डेंसिटी डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी डिफरेंस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा तो डेंसिटी डिफरेंस से ही काम चल रहा है, उसमें बॉडी डूबेगा नहीं डूबेगा, और डेंसिटी का अच्छा सकता है। क्लियर है? सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। यही सब सवाल बनता है, छोटी छोटी बात को थोड़ा लॉजिकली सोचा करें। मैं एक सवाल अभी क्लास में फिर पूछूंगा, मैं एक्सपेक्ट करूँगा सारे बच्चों को एग्जैक्ट आंसर बताएं, सही बताएं आप लोग। यस गड़बड़ी नहीं है, और सोच करके बताएं, गलती न करें, छोटा गलती जैसे
तो इसका पता रहता है, लेकिन हमको तो बताना पड़ेगा। ठीक है, अब आप ये इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। आप ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, सारे बच्चे बताएंगे आंसर क्या है, सारे बच्चे इन्वॉल्व हुए क्लास। ये मैंने आपका एक सिलेंडर बनाया था, एक सिलेंडर आ गया, इसकी हाइट है x, ये रो f है, फ्लूइड है, डेंसिटी रो। ये सिलेंडर इस टाइप का गया, इसका डेंसिटी f हो गया, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन आपका a दिया हुआ, वेट बराबर जानते हैं रो जी इंटू एच। ठीक है, रो जी एच होता है, इसी का वेट निकालना। एस क्या है यहाँ पर, डिस्प्ले लिक्विड डेप्थ, डेप्थ तक लिक्विड इसमें होना। वॉल्यूम ऑफ बॉडी नोट करते जाएंगे, वॉल्यूम बॉडी सबमर्ज, वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना सबमर्ज किया, मान उसका हाइट एच, उसका सबमर्ज किया ए इंटू एच, समझ किया ना, A into X सर। हाँ सर गुड। ये चारों बच्चे ध्यान दें, कितना समझ किया, यस यही मैंने बात गलत लिखो को ध्यान देना है, वो इंटू एस समझ किया। आप जितना समझ किया, आप अगर फोर्स की बात करें, रो एफ लिक्विड इंटू जी इंटू ए इंटू एक्स, ये हो गया वेट। यही जो आपका क्या, यही कितना हो गया, यही फोर्स लगाएगा, यही फोर्स लगाएगा किसमें, बॉडी के फोर्स लगाएगा, इतना अमाउंट का फोर्स लगाएगा कौन, लिक्विड, ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इससे जहाँ आप ज़्यादा लिक्विड फोर्स लगा दिए, बॉडी टूट जाएगा, ऐसे यदि कम फोर्स लगा, बॉडी फ्लोटिंग करेगा, तैरेगा आपको। क्लियर है यहाँ पर, इस कंडीशन एफ बराबर क्या लिखेंगे, वेट लिखिए, बॉडी किस हो जाए, वेट बॉडी कितने फोर्स लगा रहे हो, इतना वेट ही कम वेट है तो बराबर होगा। देखिए रोज मैच का यूज कर रहे हो, रोज इन करना बेसिक होना, उसी का डिफरेंट एप्लीकेशन कर रहे हैं, नया भी नहीं है, वही बार बार यूज करेंगे। आई होप बायोलॉजी किसी क्लियर हो गया। Yes, sir. अब दूसरा एक मीटर आगे सेंटर ऑफ बायोलॉजी, सेंटर ऑफ, जैसे नियम पढ़े हो, नियम जो पढ़े इंजीनियरिंग मेथड से पढ़े उसको याद रखो, सेंटर ऑफ बायोलॉजी चीज पढ़े, सेंटर ऑफ बायोलॉजी। सेंटर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलेंगे, आप लोग बताए सेंटर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलेंगे, बताएं। इस फिगर को देखिए, बताया सेंटर ऑफ बायोलॉजी क्या होगा, क्या वो सेंटर ऑफ बायोलॉजी, X/2. गुड। और को बच्चा, सही है सर। X/2 सर। सेंटर ऑफ बायोलॉजी क्या होता है, एक बस सेंट्रॉइड ऑफ डिस्प्लेड लिक्विड, इसको नोट कर लें, एक ही लाइन, सेंट्रॉइड ऑफ डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ, सेंट्रॉइड ऑफ डिस्प्लेस ऑफ फ्लूइड, सेंट्रॉइड ऑफ बायोसी को डिस्प्लेस की बात करता है, जो लिक्विड को डिस्प्लेस किया वही कर गया मैं, बाकी बॉडी का डायमेंशन क्या है उसको मतलब नहीं। बायोसी मतलब जो लिक्विड को डिस्प्ले किया उसी की बात कर रहा है, जो हाइट तक लिक्विड को डिस्प्ले किया वही हो गया सेंटर ऑफ बायोसी। इसकी बात करता है जो लिक्विड को डिस्प्ले, बायोसी मतलब डिस्प्लेस लिक्विड, बस इधर तो नहीं सोचना है, बायोसी मतलब डिस्प्लेस लिक्विड की बात कर रहा है, और सेंटर ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड को सेंटर ऑफ बायोसी बोलेगा। इसका सेंटर ऑफ बायोसी फिगर की बात करें, कहीं x/2 के आसपास होगा, यहाँ पर लगभग रेगुलर फिगर है तो x/2 होगा, सेंटर ऑफ बायोसी रेगुलर फिगर है तो सिमेट्री फिगर है, अब उसको x/2 बता सकते हैं, सिमेट्री फिगर नहीं होता तो लोग सेंट्रॉइड निकालते थे ना, x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 डिवाइड बाय a1 a2 प्लस, हर सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक करवाओ, EM को यहाँ से लिंक करेगा,
बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाएगा, इंजीनियरिंग सर्विस का या गेट का क्वेश्चन बनाएगा। ईएम का बेसिक फंडामेंटल क्या, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था सेंट्रॉइड निकालने के लिए वो यूज करवा लेगा। बस इसको बोले अरे बहुत कुछ हो गया, कुछ नहीं किया, वो बेसिक फंडामेंटल आपका यूज करवा लेगा। ठीक है, तो छोटे छोटे जो पढ़े उसको भी आप रिवाइज कर, जो तो आप पढ़ें तीसरे सेमेस्टर उसको रिवाइज करें, थोड़ा डेप्थ में रिवाइज नहीं करना, ओवर ओवर हल्का हल्का, तो अभी हल्का हल्का 5-10 आना चाहिए, फिर आपको सब्जेक्ट आसान हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब हम नेक्स्ट सेंटर ऑफ बायोमेट्रिक नोट कर लिया आपने, सेंट्रॉइड ऑफ डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, इसको सिंपल और डेफिनेशन थोड़ा सा डेफिनेशन से लिखिए। क्लियर है? Yes, sir. या उस बार बार करते हैं, चिंतन करते जाए, मनन करते जाए, सो रहे हैं रात में तो ऊपर सोचते रहे, जगह है रास्ते में सोचते रहे, तो सब चीज़ें दिमाग में सेटल हो जाएगी, फिर एग्जामिनेशन आपको लगेगा चलो ये सब कुछ लॉन्च किए अपने आप निकलेगा। अब नेक्स्ट हम पॉइंट जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ प्लॉटिंग। जितना आपका शिप चलता है, जितना नाव चलता है, कुछ प्रिंसिपल पे चलता हुआ नाव सब क्यों नहीं डूब जाता है? शिप वगैरह में अलग अदर कंट्री से पेट्रोल डीजल जो लेकर आता है, इतना हैवी है, इतना लाखों लाखों टन का लिक्विड लेके आता है समुद्र के द्वारा, समुद्र के रास्ते से, वो कब नहीं डूबेगा, किस कंडीशन में डूबेगा? डिजाइनर जो डिज़ाइन किया होगा, उसको डिज़ाइन किया होगा, So इसका सक्सेस एरिया ग्रेटर कर देता है, सो दैट जितना उसका वेट होता है वो उतना वाटर डिस्प्लेस कर लेता है। हाँ फ्लाई बार से वही से वेट बराबर होता है। अब Yes, हम लोग sir. पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्लॉटिंग। प्रिंसिपल ऑफ प्लॉटिंग क्या है? तो ये पॉइंट आप लोग नोट करते जाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट एक बार स्ट्रॉन्ग हो गया हो, हर बार आसान लगे आपको, और एफर्ट लगाना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में सवाल आपसे पूछेगा ही पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। हम मोमेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेप्ट इसको बताएंगे। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, इस प्रिंसिपल के कारण ये बॉडी आपका वर्क करता है। अभी वो देखा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग बताया सर कि यदि बायोन्सी फोर्स और लिक्विड का जो वेट है वो बराबर हो जाता है तो बॉडी फ्लोट करता है। मतलब बायोन्सी फोर्स की कैपेसिटी और है, वो और ज़्यादा लगा सकता है, यदि आप लिक्विड और डीप करेंगे तो ज़्यादा लगा सकता है, लेकिन वो जितना रिक्वायरमेंट होता है वो बैलेंस कर देता है। आप यहाँ पर देखेंगे इन केस हम लोग पढ़ेंगे, लिखते हैं इन फ्यूल, समझिएगा। वो आपको हम थोड़ा सा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बता दें क्या होता है। इसमें तीन आपका पहले बेसिक बता दें। एक तुमने सेंटर ऑफ बायोन्सी बता दिया, सेंटर ऑफ बायोन्सी होता है जहाँ पर लिक्विड डूबा हुआ है, हाइट एच दिया था, एच बाई सेंटर ऑफ बायोन्सी। अब इस बॉडी का भी सेंट्रोइड पॉइंट होगा ना, मान लो कि H1 हाइट ऊपर है, ये H नीचे, पूरे बॉडी का सेंट्रोइड पॉइंट होगा, इधर कहीं सेंट्रोइड होगा नहीं इसको, ना? हाँ, एक बायोन्सी हो गया, एक बॉडी का सेंट्रोइड पॉइंट हो गया, बॉडी का सेंट्रोइड पॉइंट हो गया। तो ग्रेविटी बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोले या सेंट्रोइड पॉइंट बोले, तो जी से नोटेशन करते हैं। जी मतलब किसी ऑब्जेक्ट जो पानी में है उसका अपना, हम पानी में नहीं डुबाया है, लेकिन उसका कुछ सेंटर, मानो यहाँ पर पानी नहीं डुबाया है, ऐसे बाहर में रखा हुआ है, इसका भी सेंट्रोइड पॉइंट जी हुआ जो निकालते थे। ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, हाइट एच है, तो डायरेक्ट हम उसको बोल सकते हैं सेंट्रोइड पॉइंट से क्या होगा, h/2 हो गया सेंट्रोइड अपना बॉडी। एक दूसरा हम पढ़े जो लिक्विड बायोन्सी फोर्स, लिक्विड के अंदर जो पार्ट है तो जो जितना उसका सेंट्रोइड हम लोग सेंटर ऑफ बायोन्सी बोले। एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, एक सेंटर ऑफ बायोन्सी आ गया, ठीक है। अब यहाँ भाई अब हम वन बाय स्टेप देखेंगे। एक अभी पढ़ेंगे मेटा सेंटर। मेटा सेंटर एक वर्ड हम देखेंगे, तीन टर्म देखेंगे, सेंटर ऑफ बायोन्सी,
बायोन्सी, ये एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी G, एक मेटा सेंटर M, जिसके अबाउट सिस्टम दोलन करता है। एक मेटा सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट सिस्टम ऑसिलेट करता है, उस पॉइंट को मेटा सेंटर बोलते हैं। अभी उसको बताएंगे। समझ तीनों अलग अलग केस में अभी नाम सुन लीजिए कि मेटा सेंटर होता है, सेंटर ग्रेविटी होगा, सेंटर बायोन्सी, तीन रिलेशन निकालेंगे। किसमें? मेटा सेंटर एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट मानो सीप है, ये मैंने हल्का से कहा, ये सब दिखा देंगे डॉट। एक सीप मानो ऐसे जा रहा है, सीप ऐसे आपका है, सीप है ये ऐसे पूरी है, सीप मानो ऐसे से ऑसिलेट कर रहा है, सीप ऑसिलेट कर, जिस पॉइंट के बाद ऑसिलेट करता है मानो ये उस पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करते हैं तो मेटा सेंटर बोलते हैं। जिसके नीचे डूबा, जितना डूब गया उसको सेंटर ऑफ बायोन्सी बोलते हैं, आधा जो हाइट है। और पूरे जो फिगर है जो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन उसको जी बोलते हैं। तो तीन रिलेशन निकालने वाले, जी, सेंटर ऑफ बायोन्सी, बी और आपका मेटा सेंटर 3, ये तीन से हम डिसाइड करेंगे कौन सा बॉडी पानी में डूबेगा, कौन सा बॉडी पानी फ्लोट करेगा, कौन सा बॉडी नहीं डूबेगा, ये कुछ स्टेबिलिटी रहेगा। ये तीन कंडीशन हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है? क्लियर यहाँ पर? चलिए, मेटा सेंटर, इसके बाद मेटा हाइट देखो, इसको पहले मेटा सेंटर के बाद आपको मेटा सेंटर को आपको आपका डेफिनेशन नोट कर लें। मेटा सेंटर के रिगार्डिंग मेटा सेंट्रिक हाइट, मेटा सेंट्रिक हाइट क्या होता है? अब मेटा सेंट्रिक हाइट में दिखा रहे हैं। देखिए मेटा सेंटर का डेफिनेशन प्रॉपर आप समझ गए। ऐसा पॉइंट जहाँ पर सिस्टम ऑसिलेट करे उसको मेटा सेंटर बोलते हैं। It is distance between center of gravity to meta center. नहीं, तो डिस्टेंस कितनी होता है जो मेटा सेंट्रिक हाइट हो गया, वो तो मुझे पहले आपको मेटा सेंटर का क्या होता है वो बताना चाहते हैं। तो कोई मिलता है दिखा देता है फ्लूइड इज नॉन मेटा सेंटर वह पॉइंट है सर जिसके वह पॉइंट है जो फ्लोटिंग बॉडी को ऑसिलेट करता है। हाँ, तो वो मैं समझा दिया था, मैं आपको प्रॉपर एक लिखवाने के मुद्दे को तो मैं बताया जिसके बाद ऑसिलेट करे ना, ऐसा पॉइंट मैंने बताया है कि मेटा सेंटर का ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट क्या होता है बॉडी ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट करना मतलब इस टाइप का ऑसिलेट करता है, तो नॉट जो टाइप का ऑसिलेट करता है जिसके अबाउट ऑसिलेट करता है मेटा सेंटर हाइट, ठीक है? अब यहाँ पर तीन कंडीशन आता है आगे। अब हम बात करें कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी। देखिएगा, समझिए कुछ है, एक ऐसा बॉडी है जो कंप्लीटली सबमर्ज डूब गया, अंदर पानी में डूबा हुआ है। कोई बॉडी है पानी में डूबा है, कंप्लीटली समझ, पहला केस आ गया कंप्लीटली समझ। मैं भी तो नोट बना रही थी, नोट नाम का पीडीएफ सेंड करूँगा, कॉन्सेप्ट मैंने है तो क्लियर हो गया। वैसा केस है कंप्लीटली सबमर्ज केस में कब स्टेबल होगा सिस्टम? स्टेबल, ये कब स्टेबल होगा? हाँ, स्टेबल कब होगा? स्टेबल में डायरेक्ट लिखूँगा, स्टेबल कब होगा कंप्लीट में? सेंटर ऑफ बायोन्सी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो जाए, सेंटर ऑफ बायोन्सी is above the center of gravity. हमने क्या बोला? जब कोई बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज रहेगा तो स्टेबल कब रहेगा? स्टेबिलिटी कब रहेगा? जबकि
सेंटर ऑफ बायोन्सी इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बहुत में चांस है कि आप बॉडी डूब गया और ये बायोन्सी फोर्स आपका अबव आएगा। एक कम चांस है कि समझ बॉडी को बोल सकते हैं स्टेबिलिटी पॉसिबल है तब सेंटर ऑफ बायोन्सी इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमको नहीं लगता कि पूरा सेंटर रेगुलर बॉडी को दबाएगा सेंटर बायोन्सी जितना डिस्प्ले करेगा लगभग बराबर ही आ जाएगा, तो अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी को नोट कर लें। कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी के लिए क्या है, ये कंडीशन है। अब स्टेबिलिटी के लिए आ गया, अनस्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर आ गया तो अनस्टेबिलिटी हो जाएगा। स्टेबिलिटी याद रखिएगा तो अनस्टेबिलिटी जस्ट उल्टा कर दिया तो अनस्टेबल हो जाएगा। उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, हम स्टेबल याद अदर चूज कर जाएंगे। तो स्टेबिलिटी क्या हो गया, जब वो सेंटर ऑफ बायोन्सी के साथ सेंटर ऑफ बायोन्सी यदि सेंटर ऑफ बायोन्सी अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया तो स्टेबिलिटी की जगह में कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी के। ठीक है, इट्स ऑफ कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी केस में गया गया। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर नेक्स्ट क्लास है सर। नेक्स्ट क्लास है सर। आज क्लास है आपका? यस सर। सैटरडे को तो शुरू है सर। कितने बजे? सर 10 मिनट बाद है सर। लास्ट ये 11 से 12, 12 से 1। सैटरडे को तो क्लास होगी। सैटरडे को भी सर क्लास। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके सर। ओके सर। अटेंडेंस नहीं दीजिएगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।